गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, अच्छा कीर्तन किया आपने। और हैंड रेज है आपका, आप नीचे कर सकते हैं। तो मंगलाचरण कौन बोलना चाहेंगे? कोई भक्त इच्छुक है? यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो बिल्कुल विलंब ना करते हुए हम फटाफट शुरू करेंगे। आज आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। पिछली बार कोई भक्त थे तो उन्हें याद होगा, पिछली बार हमने महाभारत कथा हमने यहाँ पे एंड की थी कि जब खांडव प्रस्थ में खांडव प्रस्थ में जो वन होते हैं उसमें जो अग्निदेव अपनी भूख होती है उस भूख को समाप्त कर लेते हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। आप सभी वैष्णव का स्वागत है आज की कक्षा में, महाभारत कक्षा में। रामानुजाचार्य जी और श्रीमान नित्यानंद प्रभु, इनके बारे में आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। समय बहुत कम है, चर्चा बहुत लंबी है, तो जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। तो क्या होता है कि जब ये खांडव उसने पूरी आग लग जाती है, विशुलानी मम्मीला सांग पटकन। खांडव रस में पूरी आग जब लग जाती है तो खांडव रस में पूरी आग लगने के बाद जो अग्निदेव की अग्निदेव को जो पाचन के लिए जो सहायता चाहिए होती है, जो जानवरों की जो चर्बी है उनके तेल से उनका जो उनका जो पेट था, उनकी जो अग्निदेव की जठराग्नि वो शांत हो जाती है। फिर उसके बाद ये वहाँ पे एक 4 पक्षी होते हैं। तो वो 4 पक्षी जो जीवित रह जाते हैं, मैदानव जीवित रह जाते हैं। वो 4 पक्षी असल में वो होते हैं, एक मुनि होते हैं। फिर वो मुनि को एक ऐसा श्राप देते हैं उनके पूर्वज कि आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपने भले ही ब्रह्मचर्य का पालन किया लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। लेकिन हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उन्होंने बोला कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया लेकिन आपने भक्तिभाव से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो आपको पितृ के जो ऋण होते हैं उससे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो आपको पहले पितृ के ऋण से मुक्त होना पड़ेगा क्योंकि आपने भक्ति नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि ये मनुष्यों में तो नहीं जाऊंगा, मैं मनुष्य में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मनुष्य में जाना तो फिर से पढ़ो, ABCD पढ़ो, ABCD से इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, फिर लड़की ढूंढो, विवाह करो, इसके में बहुत चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक पक्षी थी, पक्षी का रूप लेके उन्होंने पक्षी से संतान प्राप्त कर ली। तो 4 संतान ऐसे उन्हें प्राप्त हो गए। तो वो मुनि एक साधु से आए हुए थे, वो 4 पक्षी। तो उन 4 पक्षियों की रक्षा हो जाती है, जो कि खांडव प्रस्थ का जो वन चलता है उसमें वो चारों जो पक्षी होते हैं उनकी रक्षा हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी रक्षा होने के बाद मय दानव जो होते हैं उनकी भी रक्षा हो जाती है। क्या होता है, भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। तो वो सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते करते वो सुदर्शन चक्र की अग्नि से वो बहुत जल रहे होते हैं मय दानव। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं मय दानव, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर होते हैं, राक्षसों के आर्किटेक्चर होते हैं वो। जैसे हमारे देवता के आर्किटेक्चर कौन है, विश्वकर्मा। तो बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो तुरंत अर्जुन की शरण ले लेते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं कि भगवान कृष्ण देखिए, उसने मेरी शरण ले ली, अभी उसको आप छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर अर्जुन, जो मेरे भक्तों की शरण ग्रहण करता है उसको तो मैं छोड़ता हूँ क्या, मैं तो उसको रक्षा प्रदान करता हूँ। तो कोई चिंता नहीं, वो तुम्हारे शरण में है तो उसको अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मेरा सुदर्शन चक्र तो उनको हानि पहुंचाता है जो अपराध करते हैं। तो इससे क्या होता है, मैदानव बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं कि अर्जुन ने मेरी जान बचाई। तो वो मैदानव बोलते हैं कि अर्जुन आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत आर्किटेक्चरल कौशल बहुत है, मेरे पास मैं आपके लिए बहुत कुछ चीजें कर सकता हूँ। कृष्ण ने बोला कि अर्जुन ने बोला कि देखो, विशुला नहीं सांग अच्छा। तो मैदानों को अर्जुन बोलते हैं कि देखो, आप कृष्ण के पास जाओ, वो भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, अभी उन्होंने वो गीता में बोलते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। तो वो सारे भोक्ताओं के वो यज्ञपति है, वो है ना, उनको ही जब सब जाता है, जो भी कुछ आहुति होती है वो उनको जाती है। तो आप उनकी सेवा करो,
है ना, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृत्यन्ति यत्स्कन्द भुजोपशाखा। आप जड़ में पानी डालो, अब पत्ते को अपने आप पानी मिल जाएगा, मुझे अपने आप पानी मिल जाएगा, आप मेरे प्रभु को पानी डालो, तो आप मेरे प्रभु की सेवा कीजिए। तो मैं जानो फिर से कृष्ण के पास जाते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, मेरी सेवा करोगे तो मुझे बहुत ही हर्ष होगा ही, नो डाउट, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करेगा, जो दासों में दास बनेगा, उसको, उसके लिए, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। तो एक काम करो, तो कृष्ण ही सेवा देते थे कि मेरे भक्त की ऐसी सेवा करो। वो बोलते कि तुम कभी खांडवप्रस्थ से जो नया राज्य बना है उसमें तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा राज्य में एक ऐसा आलीशान महल बनाओ जो इंद्र के राज्य से कंपेरेटिव हो, है ना। तो अर्जुन जो कि इंद्र के ही पुत्र है, तो अर्जुन बेटे का जो राज्य है वो भी पुत्र के समान ही, पुत्र का जो राज्य है वो भी उसके बाप के समान होना चाहिए। तो तुम ऐसे उसकी सेवा करो अर्जुन की। तो मैदानों बोलते हैं कि ठीक है। मैदानों पड़ा और पेपर पेन लेते हैं और मैदानों ये शुरू कर देते हैं, जो भी कुछ कास्टिंग होती है, कैसे कहाँ पे क्या फर्नीचर करेंगे, कैसे कहाँ पे क्या क्या कुछ कुछ बनाएंगे, सब सब बनाने लगते हैं। फिर वो उन्हें उन्हें उनको तब याद आता है, वो बोलते हैं कि भगवान मुझे बस थोड़ी सी अनुमति दीजिए, मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ। एक वृष पर्व करके पर्वत है, वहां पे बिंदु नदी है। बिंदु नदी में ऐसे ऐसे रत्न है जो कि हमारे इच्छा अगर होगी तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी, हमारी इच्छा होगी तो उसकी रोशनी बढ़ जाएगी। वहां पे एक गदा भी है, वो एक ऐसी गदा है जो कि अगर हम घुमाएंगे तो एक गदा लगने पर 1,00,000 गदाएं लगने का हमें आभास होगा। तो वो गदा दूंगा मैं भीम को, और देवदत्त नामक जो शंख है, वो शंख मैं दूंगा किसको, अर्जुन को। ये मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला था एक्चुअली, कि देवदत्त नामक शंख किसका है। भगवत गीता में भगवान वर्णन होता है, पंचजन्य ऋषि केशो देवदत्त धनंजया पांडवदत्त महाशंखो भीमकर्म वृकोदर। तो ये देवदत्त नामक शंख किसका होता है, अर्जुन का। तो बोलते हैं कि ये जब देवदत्त नामक जो शंख होगा, जब अर्जुन बजाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, उनको कोई हरा नहीं पड़ेगा। वैसे भी अगर उनको शंख ना भी देते तो भी अर्जुन जो है वो विजयी है, वो अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता, अर्जुन की इतनी ख्याति थी। लेकिन उन्होंने बोला फिर भी एक ऐसा स्टैंप लग जाएगा कि अर्जुन ऑलवेज विजयी, ये देवदत्त नामक शंख अगर अर्जुन बजाएंगे तो ये सब बिंदु नदी से ये लोग ये सब कलेक्ट करते हैं, और जितने 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 भी आभूषण होते हैं, जितने भी रत्न होते हैं, सब वो इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके फिर उससे वो खांडवप्रस्थ बनाना चालू करते हैं। खांडवप्रस्थ जब बन जाता है, खांडवप्रस्थ जब बन जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, मैदानों एक 8,000 राक्षस को तैनात करते हैं खांडवप्रस्थ की सुरक्षा के लिए, है ना। और 10,000 ब्राह्मण को वो आमंत्रित करते हैं। देखिए मैदान है कौन, राक्षस है। मैदान और राक्षस होकर भी वो भगवान की और भगवान के भक्तों की कितनी सेवा कर रहे हैं। यही भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, इसके बारे में हम आगे नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम पूरा व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ पे सीखने की बात यह है, भगवान ने क्या किया, मैदानों को भक्त की सेवा में लगाया, अर्जुन की सेवा में लगाया। और यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या डाला था, कृष्ण और अर्जुन का न्याय। तो कृष्ण अर्जुन न्याय इस तरह करते हैं कि मैदानों को, जो कि उन्होंने पहले बहुत पाप किए होते हैं, है ना, बहुत सारे मासूमों को मारना, ये सब करना, लेकिन जब वो भगवान और भक्ति शरण में आते हैं, है ना, जब भगवान और भक्ति शरण में आते हैं, प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप, आशा करंडे, ठीक है। तो मैदानों क्या करते हैं कि भगवान और अर्जुन मैदानों के साथ न्याय करते हैं कि जब बल्कि वो सेवा करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, उनकी वैष्णव सेवा में लगाते हैं। तो ये भक्ति में आने के बाद के लक्षण होते हैं, है ना। जैसे भक्ति राम सिंधु में है बहुत सारे, क्षुब्धा है, क्लेशाग्नि है, श्री कृष्ण आकर्षणी है, ये सारी स्टेजेस होती है। तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं
आपको स्क्रीन शेयर ऑफ करना है क्या? आशा माता जी, आशा कारंडे माता जी, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रकार मैदानों को सेवा में लगाते हैं कौन? कृष्ण और अर्जुन। उसके बाद ये आज्ञा लेते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब आगे प्रस्थान करना चाहता हूँ, तो ये आगे प्रस्थान करते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी। तो आगे प्रस्थान करते हैं तब ओके 47 हो गए हैं। तो उनके पास नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं? देखो, नारद मुनि को ऐसा एकदम जोकर टाइप बताया गया है हमारी मूवीज में, बल्कि नारद मुनि हमारे आचार्य हैं, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं नारद मुनि। ठीक है, तो नारद मुनि आते हैं खांडव में, जो कि खांडव अभी एकदम बहुत ही एकदम अच्छा सा एक राज्य बन चुका होता है। तो नारद मुनि कुछ प्रश्न करते हैं, 11 प्रश्न करते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से। तो 11 प्रश्न की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अभी हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जो कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बारे में है। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहले हम नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद नित्यानंद प्रभु का हमारे जीवन में क्या किरदार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अभी हमारा ट्रैक पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो माइंड में सेटअप कर लीजिए, हमारे पास समय कम रहता है, हम काल के अंतर्गत है कार्य करते हैं हम सब जीवात्मा, तो हमें ये इसे खेल खेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम महाभारत, हमारी कथा स्टॉप हो गई है कहाँ पे? जब नारद मुनि आ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, तो वो बाकी प्रश्न करेंगे। अभी हम हमारा ट्रैक चेंज कर रहे हैं कहाँ पे? नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे। तो अभी नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करनी जाए तो पहले हमें तत्वों को समझना चाहिए। देखिए, तत्वों को समझना इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं ना, इमं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मुझे तत्व से जानेगा, जो कि तत्व से जानेगा, वो जन्म मृत्यु के फेरों में नहीं पड़ेगा। और तत्व की दृष्टि से हमारी भक्ति को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं ना, हमारी श्रद्धा को दृढ़ बनाते हैं। कुछ भी हम ऐसा सुन ले, कुछ भी ऐसी कुछ चीजें हो जाए हमारी लाइफ में, तो अगर तत्व की दृष्टि से अगर हम दृढ़ निश्चयी है, तो हमें कोई हिला नहीं पाएगा, है ना। तो ये तत्व जानने की महानता होती है। तो आगे तत्व के बारे में अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.4, तो उसमें वो वर्णन करते हैं, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, है ना। कृष्ण सर्वावतारी कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है ना। कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। कृष्ण स्वयं भगवान है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम कौन है? बलराम ये विस्तार है किसका? कृष्ण का। जब कृष्ण लीला के लिए अपना एक विस्तार, है ना, कृष्ण से ही विस्तार करते हैं, तो उसमें से बलराम जी निकलते हैं। तो बलराम जी भी कौन है? भगवान ही है, लेकिन बलराम जी ये सेवक भगवान है और कृष्ण ये सेव्य भगवान है ना। ये तत्व की दृष्टि से, ठीक है। अभी ये बलराम और नित्यानंद में कोई फर्क नहीं है। बलराम होइल अनिता है। आप बोलेंगे प्रभु जी नित्यानंद कर रहे थे, बलराम जी पे कहाँ पे आप जा रहे हो? तो बलराम होइल अनिता है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहिर द्वितीय देह श्री बलराम। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं बलराम है, तो ये स्वयं कृष्ण। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा इज अ व्हाइट बलराम एंड बलराम इज अ व्हाइट कृष्णा, है ना। तो कृष्णा और बलराम में कोई भेद नहीं है, बस उनका स्वरूप, उनका रंग, यही भेद है कृष्णा और बलराम में, ठीक है। आगे वो बोलते हैं
एका ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रस आया। मतलब क्या, स्वरूप उनका स्वरूप उनके दो है, भिन्न मात्र काया, स्वरूप उनका एक ही है, मात्र काया उनकी भिन्न है, उनके शरीर अलग है, लेकिन स्वरूप उनका एक ही है। आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रस आया। अच्छा, ये लीला, ये ऐसा स्वरूप क्यों बनाते हैं? स्वरूप क्यों बनाते हैं? कि लीला में सहायता करने के लिए। अभी हमने बहुत बार सुना है कि बलराम 5 रसों में सेवा करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बलराम 5 रसों में सेवा कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आदि 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 काल में जब कृष्ण अकेले होते हैं, तब कृष्ण अपने में से स्वयं को निकालते हैं, जो कि बलराम होते हैं। ये कौन हो गया? ये भगवान का स्वरूप हो गया, स्वरूप शक्ति हो गई ये भगवान की। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दया काया व्यूह, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रस सहाया। कृष्णा के लीला में सहाय करने के लिए बलराम क्या करते हैं? 5 बलराम 5 स्वरूप में अपना विस्तार करते हैं। कौन? बलराम। पहला तो उनका स्वरूप होता है संकर्षण, पहला उनका स्वरूप होता है संकर्षण। तो अभी कृष्ण का स्वरूप कौन हो गया? बलराम। और बलराम का स्वरूप बलराम का स्व अंश कौन होते हैं? संकर्षण। ठीक है, और ये पहला विस्तार हो गया, और अभी 4 बाकी है। ठीक है, तो संकर्षण क्या करते हैं? संकर्षण पूरा आध्यात्मिक जगत बनाते हैं, गोलोक, वृंदावन, अनंत कोटि, ब्रह्मांड, है ना, सब चीजें बनाते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं कौन? संकर्षण। संकर्षण का काम क्या होता है? बस जो आध्यात्मिक सृष्टि जो होती है उसको बनाना ना, कैलाश, ब्रह्म ज्योति, ये सब आदि का जो निर्माण होता है, ये कौन करता है? ये संकर्षण करते हैं। संकर्षण अपना स्वरूप निकालते हैं। अभी भौतिक सृष्टि की तो निर्मित होनी है, हम जैसे जीव जिनको ये भौतिक सृष्टि भोगनी है, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए, उनको भी तो आना है। तो संकर्षण क्या करते हैं? अपना अपना स्वरूप निकालते हैं, महाविष्णु बनाते हैं। देखिए, विष्णु 3 है। देखिए, ये थोड़ा आपको हैवी जा रहा होगा, मे बी थोड़ा सा हैवी जा रहा होगा, सहन कर लीजिए, क्योंकि हम आगे जाकर देखेंगे कि नित्यानंद नित्यानंद महाशय कौन है, ये हम देखेंगे आगे। पहले आए बलराम। बलराम स्वयं कृष्ण ही है, समझ लीजिए। बलराम का पहला अंश कौन हो गया? संकर्षण, जो कि आध्यात्मिक सृष्टि चलाते हैं। उनके बाद कौन आते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं? अपने एक कारण सागर की निर्मिति करती है। कारण सागर की निर्मिति करने पे वो उसमें शयन करते हैं, और अपने से रोम छिद्र में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकालते हैं। तो वो कौन हो जाते हैं? महाविष्णु। कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं, वो हो गए दूसरे विष्णु हो गए। ठीक है, दूसरा स्वरूप हो गया बलराम जी का, है ना। यहाँ पे प्यार में क्या बोला है? एक ही स्वरूप, है ना, भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसाया। तो लीला में सहाय करने के लिए पहले हो गए संकर्षण, ठीक है, जो कि आध्यात्मिक जगत बनाते हैं। दूसरे हैं कौन? दूसरे हैं कारणोदक्षाई विष्णु। तीसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर महाविष्णु स्वयं का विस्तार करते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। जो कारण सागर में से महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, तो उनके हर एक रोम छिद्र से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उस एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि गर्भोदकशाही विष्णु का स्वरूप निकालते हैं कौन? महाविष्णु, और एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं। ये हो गया तीसरे विष्णु, ठीक है। और जो चौथे विष्णु होते हैं, जो कि हर एक परमाणु में, हर एक ब्रह्मांड के परमाणु में प्रवेश करते हैं, वो कौन? शिरोदकशाही विष्णु। हम सुनते हैं ना कि देवता के पास आपत्ति आई, वो भगवान विष्णु के पास गए, तो वो कौन से विष्णु के पास जाते हैं? वो शिरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु के पास नहीं जाते, समझे। वो शिरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, जो कि क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर वो शयन करते हैं। अभी देखिए, क्षीर सागर कहाँ पे है? ये एक भूमंडल जो है, जब गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं ना एक एक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में,
गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं, तभी क्या होता है, हमने सुना है ना, भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान करते हैं। तो वो जो नाभि कमल, ये ऐसा नाभि कमल जो होता है, उस जो स्टेम होता है नाभि का, जो वो कमल का जो तना होता है, उसके ऊपर 14 ब्रह्मांड, 14 भुवन। तो ये 14 प्रकार के भुवन, 7 स्वर्गीय प्लैनेट्स है और 7 नरकीय प्लैनेट्स, अतल, वितल, तलातल, सुतल, महातल, रसातल, ये 7 नरकीय हेलिस प्लैनेट बोल जाता है इसको, और 7 स्वर्गीय। फिर उसमें ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, तपलोक, ये सब आते हैं। तो ये हो गया महाविष्णु के बारे में। तो ये चार स्वरूप नित्यानंद प्रभु ने, मतलब बलराम जी ने प्रकट किए। उसके बाद जो पांचवा जो है, हम बाद में चर्चा करेंगे, जो कि स्वयं अनंत शेष है। अभी हम यहाँ देखेंगे 5 रसों में सेवा करते हैं। हमने बहुत बार सुना है बलराम जी 5 रसों में सेवा करते हैं, 5 रसों में सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, प्यार में नहीं बोलूंगा, ये सब चैतन्य में वर्णन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस प्यार में बोलते हैं कि 5 रसों में जो 3 रस जो है, उसमें बलराम स्वयं, बलराम का जो देह होता है उसमें ही सेवा करते हैं। 3 रस कौन से हैं? वात्सल्य, ठीक है। अच्छा, 5 रस कौन से आपको पता है? 5 भक्ति के रस कौन से हैं? कौन बता सकता है मुझे? जल्दी, फटाफट। अच्छा, आपको नहीं पता है? देखिए, शांत रस, शांत, दास्य, वात्सल्य, ठीक है, माधुर्य, साख्य, शांत, दास्य, माधुर्य, और कोई बता सकेगा? और शांत हो गया, ठीक है। तो ठीक है, 5 रसों में सेवा करते हैं। बलराम जी के ही देह में 3 रसों में सेवा करते हैं। बलराम जी के ही देह में 3 रसों में सेवा करते हैं। कौन, कैसे? पहला तो है साख्य रस। साख्य रस में बलराम जी क्या करेंगे? भगवान के साथ ही लड़ाई मस्ती करेंगे, है ना। कभी बलराम जी उनके कंधे पे चढ़ जाएंगे, है ना, कभी कृष्ण बलराम के कंधे पे चढ़ जाएंगे। तो ये साख्य रस हो गया, इसमें उन्होंने लीला की। एक हो गया दास्य रस। दास्य रस में कैसे सेवा करेंगे? कभी कभी बलराम जी क्या करते हैं, जब कृष्ण थक जाते हैं तब बलराम जी उनके पैर दबाते हैं, तो इससे क्या होता है? ये हो गया दास्य रस हो गया। बलराम जी दास बन के सेवा करते हैं कृष्ण की। और एक तीसरा रस हो गया, जो कि ये बात हो रहा है उसी देह में, बलराम जी उसी देह में सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। एक तीसरा रस हो गया वात्सल्य रस। कभी कभी क्या होता है, बलराम जी थक जाते हैं लीला के तौर पे, और कृष्ण क्या करते हैं? बलराम जी के पैर दबाते हैं। तो ये 3 रसों में बलराम जी के देह में ही वो सेवा करते हैं, नित्यानंद के ही देह में सेवा करते हैं। लेकिन बाकी जो 2 रस है, वो कौन सा है? एक शांत रस और एक माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? राधा रानी की एक छोटी बहन होती है अनंग मंजरी, तो उसके रूप में वो माधुर्य रस हो गया। तो बलराम जी माधुर्य रस में सेवा करते हैं, किसकी? कृष्ण की। और एक शांत रस, जो हमने बोला कि हम बाद में चर्चा करेंगे, वो अनंत शेष है। अनंत शेष क्या करते हैं? शेष का मतलब क्या है? जो बच गया है। शेष मतलब जो जितना भी बच जाए, इतनी सारी सेवा करने के बाद जो भी कुछ बच जाए, वो भी सारी सेवा कर देंगे, अनंत शेष। तो अनंत शेष क्या करते हैं? जो ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही बने हुए होते हैं, उसमें अनंत शेष बन के उस पूरे ब्रह्मांड को धारण कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जितना भी जो होता है ना, जितने भी वस्तुएं होती है, उनकी माला, उनके वस्त्र, है ना, उनके आभूषण, वो सारे के सारे बलराम जी वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो वो हो गया शांत रस। तो यही बलराम जी जो कि 5 रसों में सेवा कर रहे हैं, है ना, एक ही देह है उनका। अभी क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काया, है ना, कृष्ण लीला रस सहाया। कृष्णा के लीला में सहायता, अच्छा ठीक है, लीलाएं करनी है, भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, उसके लिए तो वो अपना बलराम का स्वरूप तो है, लेकिन बाकी काम भी तो करना है। भौतिक सृष्टि चलानी है, आध्यात्मिक सृष्टि चलानी है। तो इसके लिए ये 5 विस्तार करते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। कौन? बलराम जी।
बलराम होइला नहीं था। जब मैं बोल रहा हूँ बलराम, तो आप सामने नित्यानंद प्रभु को लाइए। जब मैं बोल रहा हूँ नित्यानंद, जब मैं बोल रहा हूँ नित्यानंद, तो आप बलराम जी को सामने लाइए। ठीक है, हम इससे देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी बात हो रही है कि बलराम जी सेव्य भगवान है, सेवक भगवान है, और कृष्ण सेव्य भगवान है ना। तो आगे जाकर आता है कि पंचतत्व। देखिए यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि भगवान जो है, भगवान की भक्ति जो है ना, भगवान की भक्ति हमें ना 5 ये जो पंचतत्व के रूप में करनी चाहिए। पंचतत्व हमें पता है, राइट, हमारे अल्टर में होते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास और आदि भक्त वृंद। ये हो गए 5। तो आगे हम देखेंगे अंत में कि ये क्यों जरूरी है 5 तत्वों में सेवा करना भगवान की। ये 5 चीजें अगर होंगी तो ही हम सेवा करनी चाहिए भगवान की, तो ही हमें करना चाहिए भगवान की सेवा। हमारे आचार्य भी हमें यही सिखाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु को एक बार क्या होता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि मणिकेतन रामदास नामक एक चैतन्य लीला में आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, मणिकेतन रामदास जो होते हैं वो नित्यानंद प्रभु के एकदम निकट के पार्षद होते हैं। ठीक है, नित्यानंद प्रभु के एकदम निकट के पार्षद होते हैं। क्या होता है, एक बार वो सभा में एंटर करते हैं, तो एक पुजारी होते हैं वहां पे, एक गौर, उनका नाम भूल रहा हूँ, गौर ऐसा कुछ नाम है उनका, गौर करके उनका ऐसा कुछ नाम है। तो वो ना पूजा करते हैं, तो फिर सब वैष्णव क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं जब नित्यानंद प्रभु सभा में एंटर करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है मणिकेतन रामदास, ये जब सभा में एंटर करते हैं तो सब वैष्णव जन खड़े हो जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि हाँ, गौर अर्णव उनका नाम होता है, ये गौर अर्णव जो होते हैं भगवान की सेवा करते हैं। तो फिर ये मणिकेतन रामदास जो होते हैं भगवान के एकदम नित्यानंद महाप्रभु एकदम निकट के पार्षद होते हैं, वो देखते हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर रहे, वो उनके छोड़ के नहीं है। एक शास्त्र वर्णन करते हैं कि अगर मंदिर में कोई ना हो, हम अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान के भक्त चल के आ रहे हैं मंदिर में, तो हमें भगवान की सेवा छोड़कर हमें भक्तों का वेलकम करने जाना चाहिए, भक्तों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो जब मणिकेतन रामदास जी ने देखा कि ये जो गौर अर्णव है, भले ही ये भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन ये भक्त, और इन्होंने ऐसा नहीं था कि ये मणिकेतन ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ इसके ऊपर रुष्ट हो रहा हूँ। मणिकेतन रामदास ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये नित्यानंद प्रभु को कुछ मानता नहीं था। वो चैतन्य महाप्रभु को मानता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता था। चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण परम भगवान मानता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भगवान नहीं मानता था। तो मणिकेतन रामदास जी ने बोला कि ये दूसरा रोमहर्षण है ना। और मणिकेतन रामदास जी को क्यों नहीं मानता था, क्योंकि मणिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे, है? तो मणिकेतन रामदास जी बोलते हैं कि ये जो है अर्णव, ये जो गौर अर्णव है, दूसरा रोमहर्ष है। रोमहर्ष में हम जानते हैं जब नित्यानंद प्रभु सभा में भाग नहीं लेते, महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेते, तो वो तीर्थाटन करते हैं। तो रोमहर्षण जब ऐसे बैठे हुए होते तो उनका वो गला काट देते हैं। एक जो तृण लेते हैं, तृण का मंत्र उच्चारण करने से उनका गला काट देते हैं। तो ये क्यों करते हैं कि वो वैष्णव का सम्मान नहीं करते। तो ऐसे ही अभी ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद जो है मणिकेतन, जो बलराम जी के पार्षद है मणिकेतन, इनका सम्मान नहीं करते। तो क्या होता है, ये बोलते हैं कि ये दूसरा रोमहर्षण है, और वो ना एक वंशी बजाते हैं और वो वंशी को तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। तो ये जो चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, ये जो हम प्यार अभी गा रहे हैं ना हम लोग, ये उसी के प्यार हैं, उन्होंने लिखे हुए प्यार हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं कि ये गलती जो हुई है मेरे घर में, मेरा भाई, छोटा भाई, उसकी भी दशा सेम है। वो नित्यानंद प्रभु को कुछ नहीं मान रहा है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत कुछ मान रहा है।
वो घर जाकर उसको प्रताड़ते हैं कि सुनो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम महाप्रभु को कुछ बहुत कुछ महाप्रभु को भगवान मान रहे हो, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कुछ नहीं मान रहे। इससे अच्छा तुम दोनों को कुछ ना मानो, इससे अच्छा तुम नास्तिक बन जाओ, इससे अच्छा तुम नास्तिक बन जाओ, बल्कि तुम महाप्रभु को सब कुछ मानो और नित्यानंद प्रभु को कुछ नहीं मानो। तो नित्यानंद प्रभु बहुत हर्षित होते हैं उसके इस बर्ताव से, कृष्णदास कविराज जी के इस बर्ताव से, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। आपको याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु खुश हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु अवधूत है, वो उनके स्वप्न में आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। तो बोलते हैं ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं कि चैतन्य कि नित्यानंद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कैसी कृपा की है, वो वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरे सपने में आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे अपना टाइम, यहाँ पे अपना समय व्यतीत मत करो, यहाँ पे ज्यादातर नास्तिक लोग हैं, तुम क्या करो, वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। देखिए नित्यानंद महाप्रभु सपने में आ रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। उनको बोल रहे कि वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब गाड़ी बंगला पैसे शोहरत ये सब नहीं, सब कुछ मतलब वहां पे तुम्हें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वैष्णव वैष्णव का जो अति मात्र जो महत्वपूर्ण धन जो होता है ना, वो कौन होता है, वो भक्त होते हैं। तो वहां पे तुम्हें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सारी सारी जितने भी वैष्णव है वो सब मिलेंगे, और भगवान के जो धाम है वो सब आपको मिलेंगे। तो आप क्या करिए, वहां पे जाइए। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के बारे में हम ये जानेंगे। नित्यानंद महाप्रभु सबसे ज्यादा कृपालु है। किसके कंपेरेटिवली महाप्रभु के कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए महाप्रभु जब आते हैं, एक काला कृष्णदास करके एक व्यक्ति होते हैं। तो काला कृष्णदास ये महाप्रभु के लिए सेवा में देते हैं। कौन? काला कृष्णदास भी किसके पार्षद होते हैं? नित्यानंद प्रभु के पार्षद होते हैं। ठीक है, काला कृष्णदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु 6 साल के लिए दक्षिण भारत की यात्रा में जब जाते हैं, तब क्या होता है, उनके साथ कोई होता नहीं है। तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि देखिए काला कृष्णदास को आप सन्यासी है, आपके लिए असिस्टेंट आप लेके जाइए। तो महाप्रभु बोलते हैं जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मैं लेके जाता हूँ। तो जब लेके जाते हैं तो वहां पे एक बट्टाहारी करके एक समुदाय होता है दक्षिण भारत में। तो बट्टाहारी क्या करते हैं, वो ऐसे सन्यासी होते हैं जो वैष्णव का संग करते हैं और खुद को वो सन्यासी बोलते हैं, ये मायावादी सन्यासी होते हैं। तो संभव क्या होता है, काला कृष्ण दास, अभी देखिए माया कितनी खतरनाक है। माया, अभी आप हम यहाँ पे माया का वर्णन करेंगे। माया इतनी खतरनाक है, काला कृष्ण दास जो स्वयं भगवान के साथ है, फिर भी वो बट्टाहारी जो होते हैं वहां पे जो सन्यासी, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, और उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और सुबह उठकर जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि काला कृष्णदास कहाँ गया, वो देखते हैं तो काला कृष्णदास बट्टाहारी के कैंप में गया है। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ रिएक्ट नहीं करते उस समय। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं बट्टाहारियों के उस आश्रम में, उनको बोलते हैं कि देखिए आप भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी, आपके पास तो बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास तो ये एक ही है केवल, काला कृष्णदास ये एक ही है। तो आप क्या कीजिए, आप मेरा असिस्टेंट मुझे वापस दे दीजिए। तो ये बट्टाहारी क्या करते हैं, अपनी योग शक्तियों से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंकने लगते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इसका कुछ असर नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, बल्कि वो सारे जो अस्त्र शस्त्र है वो उल्टा उनके ऊपर ही चल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है। और जब वो देखते हैं कि सब कोलाहल मचा हुआ होता है, तब महाप्रभु काला कृष्ण दास की शिखा को पकड़ते हैं और उसको वो कैंप से निकाल के जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तब उसको कुछ नहीं बोलते काला कृष्ण दास को। जब वो दक्षिण भारत की अपनी यात्रा खत्म करके जब वो पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु के पास, तब नित्यानंद प्रभु को बताते हैं कि तुमने कैसा असिस्टेंट दिया मुझे, कैसा तुमने असिस्टेंट दिया मुझे, जो एक वैश्याव के संग में, बट्टाहारी के संग में आ गया था। लेकिन देखिए काला कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु ने त्यागा नहीं, जो छोटा हरिदास ठाकुर है उसको त्यागा। क्यों? छोटा हरिदास ठाकुर को क्यों त्यागा?
क्योंकि पहली बात तो ये महाप्रभु का डायरेक्ट महाप्रभु का पार्षद था। छोटा हरिदास ठाकुर ने बहुत छोटी सी गलती की होती है। एक वृद्ध महिला होती है, उनके साथ वो एक हास्य परिहास करते हैं, बल्कि वो सन्यासी होते हैं। सन्यास आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, उसमें चैतन्य महाप्रभु कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक छेड़खानी के भाव से उस एक स्त्री से बातचीत कर लेते हैं। इतनी सी गलती होती है किसकी, छोटा हरिदास ठाकुर की। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट शरण लेना कितना रिस्की है, बल्कि हम नित्यानंद प्रभु की शरण पहले ग्रहण करें। तो छोटा हरिदास ठाकुर के केस में ऐसा होता है कि छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग देते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि छोटा हरिदास ठाकुर एक सन्यास आश्रम में थे, है ना। सन्यासी का पतन हो जाए अगर समाज में, तो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ना। तो इसीलिए एक सन्यास के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्थापन करने के लिए महाप्रभु ने छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग दिया। महाप्रभु ने छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग दिया। और छोटा हरिदास ठाकुर को इतने सब वैष्णव, सब नित्यानंद प्रभु समझा रहे थे, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य, इतने बड़े बड़े वैष्णव समझा रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों से भी अपना नाता तोड़ लूंगा अगर आप मुझे फोर्स करोगे छोटा हरिदास ठाकुर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो छोटा हरिदास ठाकुर को आत्महत्या करनी पड़ती है, फिर भी वो उसको स्वीकारते नहीं है। महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करें, नित्यानंद महाप्रभु की शरण ग्रहण करें, है ना। क्योंकि हम बहुत सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु ये परम भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन हम नित्यानंद प्रभु के बारे में इतना नहीं सुनते। लेकिन वास्तव में, है ना, वास्तव में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ऐसा बना माने एव करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही गति तारे, नहीं तारे, कृष्ण कृपा नाही तारे। वो बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति जो कर रहा है, लेकिन उसके ऐसा बना माने एव करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे, गति तारमति। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप अगर कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो तो आप वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जो भक्तों की, भगवान बोलते हैं ना, अहम भक्त पराधीन, जो मेरे भक्तों की भक्ति करेगा, जो मेरे भक्तों की शरण ग्रहण करेगा, है ना, मैं, वो मेरा वास्तव में असली भक्त है ना। तो यहाँ पे चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि एक श्लोक आता है, एक श्लोक है, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। इसका मतलब क्या है, पंचतत्वात्मकं कृष्ण, है ना। कृष्ण के 5 तत्व है। कौन से तत्व है? भक्त रूप स्वरूपकम, है ना, कृष्ण का भक्त स्वरूप है ना। भक्तवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अगर हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। पंचतत्वात्मकं कृष्णम, जय श्री कृष्ण चैतन्य, है ना, प्रभु नित्यानंद, भक्त रूप स्वरूपकम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत, अद्वैत कौन है? भक्त अवतारम, है ना, 3 हो गए। और शक्तिकम और गदाधर, गदाधर कौन है? स्वयं राधा रानी है, राधा रानी। और 5वां कौन है? भक्त, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्रीवास कौन है? भक्त है, नारद मुनि है श्रीवास, ठीक है। तो कृष्ण की भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए? पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, है ना। पहला कौन? भगवान। दूसरा
भगवान का विस्तार। तीसरा भगवान के अवतार। कौन? अद्वैत आचार्य, अभी उनका आयुर्भाव तिथि हुई अभी ना। वो कौन है? स्वयं महाविष्णु है और शिव जी भी है, वो आवेश है उनका। महाविष्णु वही जो कि हमने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले कि बलराम अपना विस्तार करते हैं संकर्षण में, शंकर विष्णु अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु में। और ये सब कलाएं हैं भगवान की। क्या कला? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। ये सारी कृष्ण की कलाएं हैं। क्या? जो अंश का अंश होता है वो कलाएं है भगवान की। मतलब क्या? भगवान का स्वरूप बलराम, बलराम से आए संकर्षण, संकर्षण से आए कौन? महाविष्णु। तो महाविष्णु फिर उनके अंश के अंश, ये सब भगवान की कला है। ये स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के विस्तार के अंश है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है भगवान के भगवान का विस्तार मतलब बलराम जी, मतलब नित्यानंद प्रभु। तीसरा, ये सब हम क्या बातें कर रहे हैं कि भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए। ये पूरा एक पैकेज है, ये पूरा एक पैकेज है 5 तत्वों का। भगवान का विस्तार, भगवान के अवतार, जितने भी अवतार है। कल किसका आविर्भाव है? वराह देव का। जितने भी है अवतार, भगवान के अवतार। भगवान की शक्ति मतलब कौन? गदाधर, भगवान की शक्ति है ना। एक बहुत सारे पंथ होते हैं भगवान की शक्ति को नहीं मानते। भगवान ऐसे खड़े हुए होते हैं। वो शोले मूवी में कैसे भगवान खड़े ये वो कौन, एक धर्मेंद्र ऐसा खड़ा होता है, ऐसा बांधा हुआ होता है। एक कई ऐसे मंदिर हैं जो शक्ति को नहीं मानते, शक्ति को नहीं पूछते। वो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ सिर्फ भगवान एक ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त। ये जो श्लोक है वो इस तरीके से वो अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। वो क्या करते हैं? एक ईश्वर कृष्ण, कृष्ण को ही मानेंगे, कृष्ण की शक्ति को नहीं मानेंगे। कृष्ण को मानेंगे, राधा रानी को नहीं मानेंगे, जो कि शक्ति है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरी पैकेज में भक्ति करनी है हमें। पंचतत्वात्मक कृष्ण, भगवान की शक्ति और भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की भी हमें भक्ति करनी है। और गौर भक्त वृंद मतलब भक्त वृंद जो है, सभी भक्तों की हमें वैसे ही सेवा करनी है। रामानुजाचार्य के प्रसंग में रामानुजाचार्य ने अपनी अंतिम शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्या देते हैं? कि जो भी भक्त होते हैं उनको वैसा ही आदर दो जितना आप अपने गुरु को देते हो। ये पढ़ के मैं बहुत शौक हो गया था कि भक्तों को भी उतना ही आदर देना है जितना आप अपने गुरु को देते हो। और गुरु को हम उतना ही आदर देते हैं जितना हम भगवान को देते हैं। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे, है ना। तो ये सिद्धांत है, ये तत्व में, इसलिए हमें तत्वों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो ये हमने देखा कि 5 पैकेज में भक्ति होती है। कैसे? भगवान के विस्तार, भगवान के अवतार, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त। तो ये हो गया 5। फिर से इस श्लोक को दोहराएंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पूरा पैकेज है। जैसे अभी लैपटॉप है, लैपटॉप मेरे पास है लेकिन लैपटॉप का चार्जर ही नहीं खरीदा मैंने दुकान से, तो मेरे लैपटॉप का कुछ अर्थ है क्या? नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत ही वाहियात उदाहरण है ये, लेकिन यही है। प्रभुपाद जी के जितने एनालॉजी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो भी कुछ हमारी इस छोटी बुद्धि से हम समझते हैं वो हम दे सकते हैं। तो ये 5 पैकेज में होती है भक्ति। तो नित्यानंद प्रभु का अभी आयुर्भाव तिथि आने वाली है, तो हमें नित्यानंद प्रभु का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये हमें ये समझना है। हमने देखा काला कृष्ण दास को नहीं त्यागा महाप्रभु ने, बल्कि वो वैश्याओं का संग करने वालों, काम वासनाओं का संग करने से बहुत ही भयंकर है कामुक व्यक्ति का संग करना। काम वासनाओं का संग करने से, विषयों का संग करने से बहुत घातक है विषयी
ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कामुक है ना? तो ऐसों के संग में आ गए थे। कौन? काला कृष्णदास। उसको त्याग दिया, उसको नहीं त्यागा। लेकिन छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक व्यंग एक मस्ती में बात कर ली, एक अपनी कॉन्शियसनेस से एक जो कि संन्यास आश्रम थे, एक अपनी एक ऐसे ही फ्लर्ट कर लिया, फ्लर्टेशियस बिहेवियर कर लिया उन्होंने एक, और वो भी एक बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी महिला थी, है ना? और इसके विपरीत हम देखते हैं स्वरूप दामोदर। यस, स्वरूप दामोदर क्या करते हैं कि जो भगवान की सेवा के लिए जो स्त्रियाँ होती हैं, जो कि छोटी-छोटी लड़कियाँ होती हैं, उनके वो अंगों को मसाज कर रहे हैं, है ना? उनके पूरे अंगों को मसाज करते हैं स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर। और उनके मन में रंच मात्र भी काम वासनाएँ नहीं है। उनके मन में ये है कि ये जो लड़कियाँ हैं, ये भगवान की सेवा में ये नृत्य करने वाली है। तो ये कुल मिलाकर बात ये आती है कि हमारी चेतना की। तो इसलिए हमारे लिए सबसे सेफेस्ट क्या है? हमारे लिए सबसे सेफेस्ट है कि हम नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करें। तो इससे हम ये समझते हैं, और नित्यानंद प्रभु को ना मानना और चैतन्य प्रभु को मानना, ठीक है? नित्यानंद प्रभु को ना मानना और चैतन्य प्रभु को मानना, सब कुछ समझना, है ना? ये अर्ध कुकुट न्याय के समान है। अर्ध कुकुट न्याय मतलब क्या? मुर्गी है मेरे पास, और मुर्गी का जो पीछे वाला जो हिस्सा है, वो उसको हम सब कुछ मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंडा देती है। लेकिन मुर्गी का जो आगे का जो हिस्सा है, नहीं, वो नहीं चाहिए हमें, तो वो हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा दाना पानी देना पड़ता है। तो इन दोनों को मानना ना मानना इसके समान ही, अर्ध कुकुट न्याय के समान ही है। एक ऐसा व्यक्ति मुर्गी के आधा भाग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पिछला वाला भाग चाहिए। क्योंकि उसको वो फायदा दे रहा है ना? भगवान की साइड चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट दिख रहा है भगवान है। लेकिन भक्त नहीं चाहिए, नित्यानंद प्रभु नहीं चाहिए। लॉन्ग कट कौन मारेगा? डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे हम लोग, नहीं। ये अर्ध कुकुट न्याय के समान है। तो इस ऐसे जो मुर्गियां तो मरी जाएगी, तो हमारी भक्ति तो मरी जाएगी। और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसी एक बार भक्ति की थी। किसने? भक्ति नहीं, मान्यता थी जरासंध की। जरासंध के केस में क्या था? वो सब कुछ मानता था, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था, है ना? क्या किया उसने? गलती। लेकिन उसको क्या असुर बोला जाता है, शास्त्रों में उसको असुर बोला जाता है। वो ब्राह्मणों को मानता था, वेद को मानता था, विष्णु को मानता था, उनके भक्तों को भी मानता था, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता था, कृष्ण को नहीं मानता था, कृष्ण से ईर्ष्या करता था। इसलिए उसका क्या हुआ? पतन हुआ। इसलिए उसका पतन हुआ जरासंध का। तो ये शास्त्र में उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात हम करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हम इतना श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जितने भी हम सब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ नहीं है हमें, कुछ लाभ नहीं है हमें, अगर हम सिर्फ कृष्ण का ही गुणगान सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही। कृष्ण एक चीज आपको बताना रह गई, जो हमने अभी लीला सुनी, प्रभु जी आपने हमें इतना हमारा दिमाग क्यों खराब किया? शंकरशन, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, अनंत शेष, 5 रस, आदान प्रदान, भक्त, भगवान, ये सब आपने टेक्निकलिटीज में क्यों गए? क्योंकि ये भगवान की सृष्टि लीला है। और भगवान की चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि एक प्यार है उसके ऊपर पूरा, वो नहीं लेंगे हम, समय की हमारे पास कमी है। उसमें वो बोलते हैं कि ये सब लीलाएं सुनने से जो भक्त होते हैं वो माया के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। हरि बोल। मैं आपका हरि बोल नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आप बोलिए हरि बोल। ये सब लीलाएं सुने, भगवान के हर लीलाएं, भगवान की पूतनावध लीला, भगवान की रास लीला, भगवान की जितने भी वध करने वाली लीला, जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की हर लीला हमारे एक बद्ध जीवात्मा को इस माया के चंगुल से छुटकारा करा सकती है। तो हमें ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखती हैं कि भक्त भगवान के, मैं आपसे रिसाइट करवा सकता हूँ, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। भगवान
भगवान के विस्तार, भगवान के अवतार, भगवान के शक्ति, भगवान के भक्त। ठीक है, तो अंतिम में क्या बोल रहा था कि हाँ, जितना भी हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारा हम भागवतम श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में। प्रभु जी कृष्ण की रास लीलाएं सुनाई है, कृष्ण ने कृष्ण की जो गोवर्धन की लीला है वो सुनाई है, बहुत मधुर लीला है प्रभु जी। कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाई है प्रभु जी, बहुत अच्छी लगती है हमें, बहुत रस है उसमें। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तदु तबुत न पाए कृष्ण प्रेम धन। मतलब बहुजन में कई कई जन्म आप कर लो, भक्ति कर लो, श्रवण कीर्तन कर लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इतने दिन से हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। आप ये सब कर लो, लेकिन आप तदुपना पाए कृष्ण प्रति प्रेम धन, मतलब आप कृष्ण के प्रति प्रेम धन पाओगे ही नहीं। क्यों? जब आप सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रहे हो, सिर्फ कृष्ण का, कृष्ण के भक्त का गुणगान नहीं कर रहे हो ना, कृष्ण की अवतार, कृष्ण की शक्ति, जो कंप्लीट पूरा पैकेज है जो महाप्रभु हमें देने आए हैं, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या, बहुजन में करें यदि श्रवण कीर्तन, तब उधर न पाए कृष्णपति प्रेमधन। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, 10 नाम अपराध के बाद हम बोलते हैं कि जो हमारा अंतिम ध्येय है कृष्ण प्रेम, वही हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कंप्लीट पैकेज को एक्सेप्ट नहीं कर दे। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको नित्यानंद प्रभु कौन है कुछ आइडिया नहीं, भक्त क्या होते हैं कुछ आइडिया नहीं, भक्तों की महिमा क्या होती है कुछ आइडिया नहीं। बस कृष्ण और हम, ऐसी भक्ति करने वालों को बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये शास्त्र कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तदुपो ना पाई कृष्णपति प्रेम धन। कैसे? बहुजन में करी अधिक श्रवण कीर्तन, कितना भी श्रवण कर लो, कुछ भी कर लो, भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करोगे, श्रम एव ही केवलम। ये क्या होने वाला है? श्रम एव ही केवलम। तो हमें अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है, हमें समझना है नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य स्थापित करते हैं। ये पूरा जो कंप्लीट पैकेज है उसमें नित्यानंद प्रभु का जो इतना महत्वपूर्ण किरदार है, हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रखना है। आज हमने अनर्थ निवृत्ति की बातें बिल्कुल नहीं की। हर लेक्चर में हम लोग अनर्थ निवृत्ति, प्रभु जी हमारे अनर्थ जो है हमें निकालने हैं, हम उसकी बातें करते हैं, लेकिन आज हमने अनर्थ की बातें नहीं की। ठीक है, चलो अनर्थ तो अपने प्रयासों पे हम एक एक्सटेंड तक, एक मात्रा तक कर पाएंगे, लेकिन एक होता है ना अंदर से कड़ी लगाना, एक बाहर से कड़ी लगाना। चलो मैंने, मुझे अंदर जाना है तो मैंने बाहर की कड़ी तो खोल ली मेरे प्रयासों से, लेकिन अंदर की जो कड़ी है वो कौन खोलेंगे? वो नित्यानंद प्रभु खोलेंगे। अगर भगवान के पास प्रवेश करना है तो ये नित्यानंद प्रभु का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। इसीलिए आप देखिए मंदिर में भी आप देखोगे नित्यानंद गौरांग, गौरांग नित्यानंद, नित्यानंद गौरांग, है ना, दोनों को समान एक समान पोजीशन पे रखा है। वो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है, उनको भी हम तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। हमें सिर्फ पता है बलराम, हाँ कृष्ण का भाई है, अच्छा बलराम नित्यानंद हुए, हमें सिर्फ इतनी ही चीजें पता है। लेकिन वास्तव में हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हमारे लिए सबसे उच्चतम कौन है? हमारे लिए सबसे उच्चतम राधा कृष्ण भी नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है हमारे लिए सबसे उच्चतम, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि राधा कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है। तत्व की दृष्टि से राधा कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं है, तत्व की दृष्टि से। लेकिन हमारे लिए, हमारे जैसे निकम में, मेरे जैसे निकम में निकटू लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए कौन पति, हमारे जैसे पतितों के लिए, मेरे जैसे पतितों के लिए कौन सबसे ज्यादा दयालु है? कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु पूरा अपनी भगवत्ता प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान है ना, है ना, राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़, पूरा स्वभाव नहीं छोड़ पाएंगे, है ना, पूरा स्वभाव नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन भक्त, ये जो सेवक भगवान है नित्यानंद प्रभु, ये पूरा, ये अपनी भगवत्ता पूरी भूल ही जाते हैं, है ना। कृष्ण का क्या सीन है ना, हम जब भी हम कृष्ण कृष्ण करने जाएंगे तो कृष्ण क्या करते हैं, अरे यार इतने मैंने माया बनाई है,
इतना भौतिक संसार बनाया है मैंने, जस्ट डू इट, जस्ट उसमें आप एंजॉय करो। मेरे पास क्यों आ रहे हो? धन लो, अच्छी जॉब लो, यूएस में ट्रांसफर ले लो, यूएस की सिटीजनशिप ले लो, है ना, स्त्री ले लो, पुरुष ले लो, है ना, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, शोहरत, फेम, फेम चाहिए, फेमस होना है तुम्हें लोगों में, है ना, मेरे जैसे फेमस होना है, फेम फेम ये सब ले लो। कृष्ण अपने, जब कृष्ण के पास कोई आता है ना, कृष्ण ये सब ऑब्स्टिकल्स डालते हैं और एक जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, भ्रमित होके निकल जाता है। लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम का ये जो ताला लगा था इतने सालों से, ये चैतन्य महाप्रभु ने खोल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी खोल दिया, नित्यानंद प्रभु ने भी खोल दिया, और उसको भी पूरे मदमत्त होकर कौन बांट रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा नित्यानंद प्रभु बांट रहे हैं। और पात्र अपात्र ना देखी, पात्र अपात्रता नहीं देखेंगे, सीधा कृष्ण प्रेम दे देंगे, सीधा कृष्ण प्रेम दे देंगे। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि कृष्ण कैसे है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम आओ, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स के 100 मार्क्स लाओ, पास हो जाओ, फिर मेरे धाम में आ जाओ, ठीक है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? अच्छा तुम आओ, 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अपना नाम लिखो और चले जाओ। नित्यानंद महाप्रभु कैसे है? नित्यानंद महाप्रभु रुको, तुम घर पे ही रहो, मैं आता हूँ, मैं पेन आता हूँ, मैं पेन पेपर लेके आता हूँ, मुझे नाम बताओ अपना, मैं खुद आपका नाम लिखूंगा और आपको 100 मार्क्स से पास भी कर दूंगा, आप कुछ मत करो। तो ये नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है। देखिए, एक साधारण जीवात्मा की कुछ उसकी हैसियत नहीं है कि वो कृष्ण तक पहुंच पाए, कुछ उसकी हैसियत नहीं है। उसको भक्तों का सहारा, भक्तों में भी जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु है, उनके हमें शरण हम अगर दृढ़ता से पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और ये सारे द्वार जो है ना, ये सब 10,000 साल तक के लिए ही खुले हैं। 10,000 साल बाद ये जो आंदोलन है ये नहीं रहेगा, ये भविष्यवाणी की है प्रभुपाद ने, ठीक है। तो ओके, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये नित्यानंद प्रभु का बहुत सारी चीजें हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने के लिए, सेशंस हो सकते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने के लिए। आप बस इतना ही समझिए कि जो हमारा जितना हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति नहीं है अभी, इतना नहीं है, लेकिन जो भी हम मानते हैं, अब देखिए हम सिंपल, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं ना, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। हम डरते हैं कि हम अभी इतना सब सुन लिया है, हमें नरक में नहीं जाना है, हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या आप खुद को पूछिए, क्या हमारा वास्तव में भगवान से, भगवान के भक्तों से प्रेम है? वास्तव में है? नहीं। सही में मैं अगर मेरी बात करूँ तो सही में नहीं है। मैं इसके लिए, इस चीज के लिए डरता हूँ कि मुझे जन्म मृत्यु की फेर में फिर से ना पड़ना पड़े, मुझे नरक में ना जाना पड़े, ये मुझे भय लगता है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। अभी तक प्रेम जागृत नहीं हुआ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत बोलते हैं कि ये कृष्ण प्रेम भी जो है ना, ये गोपी भाव जो है ना, ये हमें कौन दे सकता है? ये हमें नित्यानंद प्रभु देंगे, है ना। एक भिखारी दूसरे भिखारी को 1 करोड़ रुपए दे सकता है क्या? नहीं, दोनों भिखारी है। लेकिन एक भिखारी करोड़पति के पास जाए और बोले मुझे 1,000 रुपए दे दो, बोले अरे पगले, ये ले 1 करोड़ रुपए, वो हमें मालामाल कर देगा पैसों से। तो ये करोड़पति है, ये अनंत 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 धन संपत्ति है इनके पास कृष्ण प्रेम की। और इसके ऊपर से हमें एक छींटा भी हम हमारे ऊपर उड़ जाए ना, तो कृष्ण की और महाप्रभु की दृष्टि हमारे पास पड़ेगी, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें नरकों से बचाओ, हमें जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं पड़ना है, बहुत त्रस्त हो गए हम इस माया से, इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम कृष्ण की इस प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम भक्तों की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं? नहीं। तो ये भाव भी हमें कैसे आएगा? हम इनके चरण जब पकड़ेंगे तब हमें ये भाव आएगा। अपने प्रयासों पे नहीं आने, भूल जाओ अपने प्रयासों से हम तो ये भी नहीं पता कर सकते कि हमारे शरीर में चल क्या रहा है। तो ये तो भगवान की धाम की चीजें बातें हो रही है। बहुत 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 गुह्यानोत्तम तत्व है जो कि इस 1 घंटे के सीमित लेक्चर में असीमित लीलाएं, असीमित भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं समाविष्ट करना एक मेरे जैसे साधारण जीवात्मा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त करेंगे।
श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, रामानुजाचार्य की जय। रामानुजाचार्य के बारे में आज हम नहीं बोल पाए। रामानुजाचार्य ये स्वयं राम अनुज, जो राम के अनुज है लक्ष्मण, वही ये स्वयं नित्यानंद ही है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य एक समय के अभाव के कारण हम नहीं चर्चा कर पाए। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, या किसी को बहुत बाउंसर चला गया, कहाँ से गया प्रभु जी पता नहीं चला, या किसी को समझा अच्छा खासा कि चैतन्य महाप्रभु से मैंने नित्यानंद महाप्रभु से आज बहुत प्रार्थना की कि नित्यानंद प्रभु कुछ लायक नहीं हूँ आपकी गाथा, आपकी जो स्थिति है वो बताने के लिए, लेकिन आपकी इतनी महानता है कि आपके बारे में जो कोई भी किसी के बारे में भी किससे भी सुन ले, उसके प्रति आपके चरणों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। तो मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की थी। आशा है आप सभी को नित्यानंद प्रभु की क्या महानता है वो समझा होगा। नित्यानंद प्रभु कितने हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये आपको समझा होगा। अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है 11 तारीख को। उपवास रखिए बहुत ही श्रद्धा से। उपवास का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना ये सब नहीं होता। उपवास का मतलब होता है कि निकटतम उनके पास में वास करना। तो नित्यानंद प्रभु का पूरा नित्यानंद कॉन्शियस हो जाइए, कृष्ण कॉन्शियस में मत रहिए, पूरा नित्यानंद कॉन्शियस हो जाइए। तो ये हमारे नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ चर्चा हम कर पाए। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौर निताय की जय, महाभारत कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस अनितागिरी माता जी, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये सब आपने तो जितना से बताया कथा समझ में आया है, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो प्रभु जी हम इस पे विश्वास कैसे बिठाएं कि हमारी भक्ति सक्सेस होगी, हम सही से कर रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें विश्वास कैसे दिलाए, मतलब किस तरह से विश्वास करें कि हमारी भक्ति सक्सेसफुल हो रही है। साधु संग सर्व शास्त्र काय, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये ना माता जी हमें साधु ही बताते हैं कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। कितना कल ही एक लेक्चर, जितने भी दीक्षित दास जो है, हम जितने भी उनका लेक्चर लिया था प्रभु जी ने, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे प्रभु जी। तो प्रभु जी को मैंने यही सवाल पूछा कि हम कौन सी स्थिति में हैं, हमें कैसे जान पाए। तो प्रभु जी ने यही बोला कि मतलब यही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम भक्तों से ही कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा भाव क्या है, हम भक्ति में कितना हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक सीनियर भक्त हमें बता सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं। तो भक्तों के प्रभु जी जिस तरह से देखिए, जैसे हमें कुछ पूछना है या हम उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करें, चलिए हम तो फोन में नहीं देख रहे हैं कि कुछ इंसान व्यस्त है, कहीं काम में है, तो मैं ये नहीं सोचती, मैं अपना बता रही जैसे कि मैं ये नहीं सोचती कि इंसान कहीं व्यस्त होगा, कहीं काम में होगा, मैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन इंतजार करूंगी, कॉल नहीं आता है। इंसान इतना भी क्या व्यस्त, तो मेरा क्रोध इतना बढ़ जाता है ना, बस क्रोध से भी ज्यादा परेशान हूँ, क्या नहीं मुझे क्रोध आता है, मेरे पर गुस्सा आता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं भक्ति में आगे नहीं हूँ, मेरे अंदर बोलते ना वो नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सब्र नहीं बोलते ना, तो इसमें से मुझसे कोई बात नहीं करता, तो मुझे क्रोध ऐसा आता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता मेरी भक्ति असफल है, इसी वजह से प्रभु मुझे लगता है कि कोई मुझसे बात नहीं करता, क्रोध ज्यादा आता है प्रभु जी। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो भी आपके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये वास्तव में भक्ति के ये पहले शुरुआती दिनों के लक्षण होते हैं। एक भक्त कितने भी हाई लेवल की भक्ति कर लेना, वो अंत में यही मानता है कि भक्ति ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं कैसे मेरी भक्ति सुधारूँ, मैं कैसे ये ग्लानि उसको हमेशा होती है। और देखिए, इस भौतिक जगत में चिंताएं तो बहुत सारी होने ही वाली है,
दुःखालयम शाश्वतम, यहाँ पे दुख ही दुख मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ये चिंता बहुत मीनिंगफुल है रादर दैन कि हम सांसारिक चिंता करें। तो ये जो हमारी भक्ति में जो ये चिंताएं आती है ना, तो ये सांसारिक चिंताएं नहीं है, ये आध्यात्मिक चिंताएं हैं और ये मीनिंगफुल चिंताएं हैं। जैसे यशोदा माता जी के बारे में क्या है, यशोदा मैया ने भगवान के लिए, कृष्ण के लिए चिंताओं को खरीद लिया है। अगर आप बोलेंगे प्रभु जी भक्ति मतलब तो एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नो शोचिति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम, तो परम सुख मिलना चाहिए। तो यशोदा मैया ने चिंताओं को क्यों खरीदा? चिंताओं को इसलिए खरीदा क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता चाहती है। और वो चिंताओं को खरीदना ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये खुशी खरीदना ही है। तो ये जो हमें चीज, जो हम चिंताओं से हम ग्रसित हो रहे हैं ना, ये वास्तव में मीनिंगफुल चिंताएं हैं। ये लक्षण है कि हम भक्ति में सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, सही रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं और साधुओं के संगम में रहिए, साधुओं के कंसल्टेशन में रहिए। भक्ति कुछ मनमाने ढंग से नहीं होती। जो भी हमें कुछ सवाल आ रहे हैं वो भक्तों से पूछिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा है आपको आंसर मिल गया होगा। और किसी का अंतिम प्रश्न कोई है? ओके, नहीं है, ठीक है। तो हम इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो तो कोटि वैष्णव की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।